हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है और इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो है NH/E, जहां H प्लैंक कांस्टेंट है और E जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, वह भी आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होता है, जिसमें n की वैल्यू 1 हो, मतलब पहला ऑर्बिट में। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए यहां पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पे एक ऑर्बिट बनाया जो कि बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वह रिवॉल्व कर रहा है। हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है वह स्मॉल r है और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वह v वेलोसिटी से इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। तो हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिया और ऑर्बिट की रेडियस सपोज कर लिया v और r। तो ये जो v और r है इसको रिप्लेस करना होगा क्योंकि हमने इसको सपोज किया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन r रेडियस वाले ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है, इसको अगर हम कैपिटल M बोले, दिस इज इक्वल टू EVR/2। इस फॉर्मूला को आपको याद रखेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन r रेडियस वाले ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होती है, EVR/2। अब हम लोग को अगर v और r यानी कि v इंटू r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे समझिएगा। चलिए, हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है कितना, तो NH/E। तो यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स 5B इज इक्वल टू दिया है NH/E। अब फ्लक्स क्या होता है, B.A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यहां पे आपको सपोज करना होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। थोड़ा देर के सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी और आपका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर आपको एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है 0 डिग्री और आपको वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको यहां पे थोड़ा देर के लिए जूम करके चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा B इंटू A cos 0 हो जाएगा, यानी कि B.A BA cos थीटा यानी कि वैल्यू 1 ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी NH/E। अब यहां से हम लोग को B निकालना है, तो B कैसे निकालेंगे समझिएगा। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, QV×B, यानी QVB sin थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री लेना है। तो जो यहां लिख रहा हूं, देखिएगा बाबू, QVB sin थीटा, यानी कि sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 लेना है। तो QVB इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग B निकाले तो एक V से यहां से एक V कट रहा है नहीं, तो B की वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई आपका
आर इंटू क्यू। देखो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, एम भी डिवाइडेड बाई आर इंटू क्यू। अब यहां पे लिख देंगे कितना हो जाएगा ये, एम भी डिवाइडेड बाई आर इंटू क्यू, आर इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एरिया। दिस इज इक्वल टू NH अपॉन ई, ये चीज आया। अब देखिएगा जरा, यहां से आर से एक आर कट रहा है तो क्या वैल्यू आ गई, एम इंटू पाई को एक साथ रखा डिवाइडेड बाई क्यू, और ये हो जाएगा आपका v इंटू आर एक साथ, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, v इंटू आर की वैल्यू यहां पे रख देंगे, आसानी से आपका m की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए हमने वी आर को एक साथ रखा। तो NH अपॉन ई। अब यहां पर देखिएगा Q, Q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना लेना है, E लेना है। तो क्या हम लोग इस Q को यहां से हटा के क्या E लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से E से E कट रहा है, कितना हो जाएगा, V इंटू आर इज इक्वल टू NH अपॉन आपका पाई इंटू एम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर का मान इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, वी आर का जो मान है इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, एम इज इक्वल टू ई का ई हो गया, और ई बाई टू का यहां ई बाई टू लिख देते हैं, और इंटू हो जाएगा आपका कितना, एन एच डिवाइडेड बाई पाई इंटू एम। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल टू एन एच ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। अब इन का वैल्यू क्या लेना है, 1, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी लेवल की कहां होता है, n इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर पुट n इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी, एच ई डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में सेम वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो क्या करेंगे बाबू, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।